So hi guys, good morning. So let's get started then. In last session we discussed about the installation part, right? So any question in the installation? I hope everyone has installed the software, right? Yes. Okay, good. So uh, let me show the syllabus. I will follow this syllabus line by line. Okay, so today if you'll see why we call Java is object oriented. And before that, let me discuss about this one. Why Java is platform independent? Sometimes, in interview they might ask this question. Why Java को platform independent क्यों बोलते हैं? What is the reason behind it? So बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अब तक तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. Let's say ये कल हमने जो यहाँ पर एक फोल्डर बनाया था टेस्ट जावा, राइट? एंड इसमें आपने देखा था कि ये ऑटोमेटिकली ये क्लास फाइल बन जा रही है जो कि कंपाइलर बना रहा है, राइट? सो और आपने ये भी देखा था कि इस फाइल का कोई महत्व नहीं है. ये इंपॉर्टेंस अगर आप देखा जाए तो केवल ये हमारे लिए है. हम वहां पर कोड लिख रहे हैं और कंपाइलर क्या कर रहा है, इस कोड को क्लास फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, और राइट? अखिलेश राइट, सर, ये ब्लैक लाइन आ रही है स्क्रीन पे। ओके. अभी हम्म, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं मतलब दिख रही है, लेकिन ये एक ब्लैक कलर का पैच है। ये वाली आप कह रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी कैसा है? इसको मैंने ऊपर कर दिया. अभी भी आ रही है क्या वो? हाँ जी, आ रही है। ओके, let me know if you're not able to see clearly. I have reshared it again. Hope it's audible. See guys, can you tell me everyone, are you facing the same issue everyone? यस सर। अभी अभी भी दिख रहा है ब्लैक लाइन? अभी वो अब ऊपर ऊपर है। है, अभी ठीक है। ये जो है ना, ये जो जूम सॉफ्टवेयर है ना, उसका वो चीज दिख रहा होगा ब्लैक. जो हेडर आप देख रहे हो, इसको मैं स्क्रॉल करके अप कर सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ. और ये अब हट जाना चाहिए क्योंकि मेरा मेरा तो दिख नहीं रहा है मेरे को. अभी भी दिख रहा है क्या आप लोगों नहीं को? नहीं, अब हट गया। ठीक है, ठीक है. सो जावा को क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक बहुत आपको अब समझ में आ जाएगा. क्योंकि लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर आप देखें तो जावा इस पर काम नहीं करता, राइट? जावा जो काम ये तो हमने लिखा है, और एक्चुअली जब प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है कोड को, वो इस फाइल को खोजता है, राइट? और ये फाइल जो है अगर आप देखेंगे तो ये फाइल तो बाइनरी फॉर्म में लिखा, मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ. ये फाइल बाइनरी, ये बाइनरी फाइल बोलते हैं इसको. क्लास फाइल इज नथिंग बट बाइनरी फाइल. समटाइम्स पीपल से लाइक नो, कैन यू सेंड मी द बाइनरी फाइल? सो बाइनरी फाइल अगर कोई बोलता है तो यू शुड नो लाइक नो दे आर आस्किंग फॉर द क्लास फाइल. और क्लास फाइल आपको बताऊंगा मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे. जितना भी फाइल्स होते हैं जो भी हम किसी दूसरे को देते हैं, दैट फाइल इज नथिंग बट बाइनरी फाइल. आप कभी भी कोड कोई मांगता है तो बेटर, अगर आप चाहते हो कि वो कोड आपका छेड़ ना सके, कुछ भी मॉडिफिकेशन ना कर सके उस कोड में, तो बेटर है कि आप उसको ये फाइल दे दो. ये फाइल जस्ट वो यूज कर सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता उसमें. तो सिलेनियम वालों ने भी ये आपको क्लास फाइल दिया है, ना कि आपको कोड दिया है, ये फाइल दिया है. तो सिलेनियम वालों ने केवल ये फाइल दिया आपको, और आपको यूज करना है उस फाइल को ले डाल करके अपने सिस्टम में, दैट्स इट. तो अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के लिए देखिए, अगर ये मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, ये फाइल मशीन लैंग्वेज में है, तो ये किसी को भी दे दो भाई. मशीन तो आपका देखिए, अगर आप विंडो में आपने जेडके इंस्टॉल किया है, जेडके इंस्टॉल किया मतलब जेवीएम इंस्टॉल किया है, जेवीएम ही सारा प्रोसेस करता है, सारा कोड जेवीएम रन कराता है, राइट? तो जेवीएम आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, विंडो वाले में जेवीएम का विंडो में आपने क्या है, जेडके इंस्टॉल किया तो इसका मतलब जेवीएम इंस्टॉल है. उसी तरीके से अगर लिनक्स में आपको अ, चलाना है तो लिनक्स के लिए अलग आपका जेडके था, आपने देखा था. ओरेकल के ऑफिशियल साइट पे आपने मैंने दिखाया था. मैक के लिए अलग आपका जेडीके है, लिनक्स के लिए अलग है, अलग सोलारिस के लिए अलग. हर एक
प्लेटफॉर्म के लिए अलग जेडीके है, राइट। जेडीके जब आप इंस्टॉल करते हो तो जेवीएम इंस्टॉल हो जाता है, और जेवीएम को क्या चाहिए रन कराने के लिए? जेवीएम को केवल ये फाइल चाहिए। अगर ये फाइल आप किसी को भी दे दो, चाहे वो लिनक्स में हो चाहे वो मैक में हो, तो जेवीएम तो रन करा देगा ना इसको। ये तो मशीन लैंग्वेज में लिखा है, ये तो लिखा है ना कि विंडोज के लिए ये इस कोड में है, इस फॉर्म में है। लिनक्स में हो सकता है दूसरे फॉर्म में कोड लिखते हो, लेकिन जो जेवीएम को चाहिए, जेवीएम को ये चाहिए चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, उसको तो जेवीएम ने, जेवीएम तो मशीन लैंग्वेज में हो, जेवीएम को तो चाहिए फाइल वो चीज जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हो, और मशीन लैंग्वेज में ये फाइल है। तो इसीलिए आपका जावा को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या कंडीशन है? जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए हर एक प्लेटफॉर्म पर। लिनक्स के लिए अलग जेवीएम होगा, जेडीके होगा, ऑब्वियस सी बात है, जेडीके मतलब जेवीएम, जेडीके इंस्टॉल किया तो जेवीएम। लिनक्स के लिए अलग जेवीएम है, इक्लिप विंडो के लिए अलग जेवीएम है, सोलारिस, मैक, हर एक के लिए अलग अलग जेवीएम है। तो वो इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में, उसके बाद ये फाइल दे दो, वो रन करा देगा। दैट्स इट। तो इसीलिए हम जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। दूसरा चीज, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं, राइट? अगर ये भी कोई ऐसा, मतलब लोग बोलते हैं उप्स कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा को, राइट। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर ये बोलता है तो आपको क्या सेंस आना चाहिए? लेट्स से अगर मैं ये बोलूं कि लेट्स से अंकित अंकित इज अ करियर ओरिएंटेड गाय, करियर ओरिएंटेड, राइट। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ध्यान से समझिएगा डिफरेंस, आपको समझ में आएगा कि क्या करियर ओरिएंटेड, ये एक तरीके से करियर ओरिएंटेड है अंकित, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेसे ये करियर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता, फोकस करता, राइट। मतलब जितना भी चीजें हैं वो करियर से ही मतलब करियर को बर्बाद नहीं करना, उसी से रिलेट करके सारा चीज करता है, राइट। जावा भी, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जब बनाया गया था तो किसी ना किसी चीज को रेफरेंस लेके, कुछ भी चीजें आप भी अगर लेस से कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाह रहा है, चाहे कोई भी प्लान आपके दिमाग में है, अगर लेस से माइंड में, तो आप क्या करोगे? कुछ रेफरेंस होगा आपका जहां से सोच के आप वो चीज डेवलप करोगे। उसी तरीके से जब जावा डेवलप करी गई थी, तो उन्होंने रेफरेंस लिया ऑब्जेक्ट का, जो चीज ऑब्जेक्ट कर सकता है वो चीज जावा कर सकता है। लेट्स से इन अ सिंपल टर्म्स वी कैन से लाइक, अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन रियल लाइफ में देखते हैं तो जावा में भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज इनहेरिट करता है, इनहेरिटेंस, राइट। हेरिडिटरी मतलब जो हमारे पेरेंट्स के कुछ क्वालिटीज जो होते हैं अपने चाइल्ड में आ जाते हैं, रियल लाइफ में होता है। उसी तरीके से जावा में भी होता है, राइट। इनकैप्सुलेशन, जो हमारी प्राइवेट बातें हैं हम मार्केट में शेयर नहीं करते हैं सब लोगों का, फैमिली की बातें फैमिली के अंदर रखते हैं, उसी तरीके से जावा में भी है। इनकैप्सुलेशन बोलते हैं उस चीज को, हम ऐसे लेमैन टर्म्स में आपको समझाएंगे उप्स कॉन्सेप्ट, आपको सब कुछ रिलेट होगा रियल लाइफ से, रियल लाइफ से आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो इनकैप्सुलेशन भी फॉलो हम रियल लाइफ में देखते हैं, इनहेरिटेंस देखते हैं, हर चीज देखते हैं हम, जो चीज हम रियल लाइफ में देखते हैं वो चीज हम जावा में भी देखे हैं। लेकिन जावा में आपको करने के लिए वो चीज हमें एक प्रॉपर वे में लिखना होगा, तभी वो होगा। वो प्रॉपर वे क्या होगा हम एक एक करके देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये बोलता है कोई वाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिकॉज वी आर रेफरिंग whatever the property Java is having, we have taken the reference from object. It's very simple, straightforward. Object से हम रेफर किए हैं, सारा जो क्वालिटी ऑब्जेक्ट रखता है Java can also do the same thing. तो इसलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंट कहते हैं, राइट। अब इसमें किसी को डाउट, मतलब वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड वाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें अगर किसी को डाउट कुछ भी, अगर अब मैं क्लास बनाने वाला हूँ, क्लास से स्टार्ट करूंगा, क्या होता है जावा में क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो एनी क्वेश्चन इन व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और एनी अदर क्वेश्चन? चलिए ठीक है, आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को बोल सकते हैं। श्योर तो सर। अगर आप देखें यहाँ पर, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल क्लास बनाना। क्लास क्या होता है, हम क्लास भी डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करेंगे, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रियल लाइफ में क्लास की बात करें और जावा में क्लास की बात करें तो बोथ आर सिमिलर है। देखिएगा मैं बताऊंगा कैसे। अगर आप रियल लाइफ में बात करते हैं, आपने क्लास देखा है रियल लाइफ में? क्लास रियल लाइफ में, रियल लाइफ मतलब वर्ल्ड में आपने देखा होगा क्लास, कहते हो ना कि सर ये क्लास ए का ऑफिसर है, क्लास बी का ऑफिसर है, क्लास सी का ऑफिसर है।
आप ये बोलते हो गया मतलब ऐसे भी क्लास ए का जॉब करता है यार, क्लास बी का जॉब करता है, तो मतलब क्लास जो वर्ड आ रहा है ना, इट इज नथिंग बट एक ऐसा क्वालिटीज ढूंढा जा रहा है कि अगर ये क्वालिटी इसमें अवेलेबल है, इस पर्सन में अवेलेबल है, लेट्स से अ पर्सन he really speaks very well, he know how to deal with the people, right? ये सब बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज हैं जो, और the way he talks is really looks very nice, right? Very soothing। तो ऐसे कुछ होता है तो क्वालिटी, तो हम कहेंगे ये क्लास ए का बंदा है, ये क्लास ए का जॉब करता है, लेकिन जॉब भी करता है तो उसका जॉब जो है इस, जैसे आईएएस ऑफिसर, राइट? आईएएस ऑफिसर, अब उनका इतनी स्क्रीनिंग होते हुए गई हुई है, इतना स्क्रीनिंग हुआ है, इतने लेवल्स उन्होंने क्वालिफाई करते हुए गए हैं कि वो जो वहां उस लेवल पे पहुंचता है वो क्लास ए का है। तो क्या है क्लास ए, क्या है? हम वो क्वालिटीज क्वालिटीज एक्चुअली डिफाइन रिफाइन क्या कर रहे हैं क्वालिटीज, अगर वो क्वालिटीज मैच कर गया तो हम बोलेंगे ये क्लास ए का है, क्लास ए का ऑफिसर है। अगर ये क्वालिटीज इससे मैच करे तो ये क्लास बी का है, मतलब क्लास डी, क्लास ई, मतलब ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो कुछ हम एक क्या करेंगे, अगर हम कुछ क्वालिटीज सोचेंगे कि अगर ये क्वालिटी अगर इस पर्सन में दिख गया तो हम बोल देंगे कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। अगर ये वाला क्लास है, खराब क्लास का है बंदा, मतलब यार ही इज वेरी अब्यूजिव, कुछ किसी चीज में अब्यूज करता रहता है, ठीक है, तो मतलब वो क्लास ई, मतलब सबसे खराब क्लास में रख सकते हैं। तो मतलब आपने क्या किया, क्वालिटीज के बेसिस पे एक पर्सन को क्लास डिफाइन कर रहे हो, क्लास, राइट? तो अब जावा टर्म में आते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि यार एक क्लास बनाना, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको समझ में आएगा, रिलेट करिएगा रियल लाइफ से क्या कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये क्लास बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। लेट्स से जावा में यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू, न्यू, राइट? सी दिस, यहाँ पर आपको क्लास बनाना है, राइट? तो अब मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, और क्लास बनाने जा रहे हैं और मैंने नाम लिया लेट्स से, इसका क्लास पे क्लिक किया और क्लास का नाम दे दिया लेट्स से बॉक्स। जस्ट इमेजिन, ध्यान से सुनिएगा, बॉक्स, हमने क्या क्लास का नाम रख रहे हैं बॉक्स। चलिए ठीक है, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप मार्केट में गए, राइट, मार्केट में गए और हमने कहा कि अच्छा आप जाके एक बॉक्स खरीद के लेके आओ, एक बॉक्स खरीद के लेके आओ, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप मार्केट में गए और आप एक दुकानदार के पास पहुंचे और उससे पूछे कि सर मुझे एक बॉक्स दे दो, तो डू यू थिंक कि वो बॉक्स आपको कौन सा बॉक्स देगा, वो कौन सा बॉक्स देना चाहिए उसको? आप हमें बताइए, अगर आपको लॉजिकली देखिए, बॉक्स जस्ट बोल रहे, कोई डिफिनेशन नहीं बताया आपने, जस्ट कहा आपने बॉक्स, तो वो कौन सा बॉक्स देना चाहिए उसको? ध्यान, मतलब आप सोचिए, अगर आप उस बॉक्स का क्वालिटीज नहीं बताएंगे, उस बॉक्स की क्वालिटीज नहीं बताया आपने, तो वो बॉक्स कौन सा देगा, वो कंफ्यूज रहेगा, राइट? तो आप अगर एक ऐसा चीज बना रहे हो, क्लास बना रहे हो और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी बता रहे हो, जैसे हम यहाँ पर बॉक्स बनाने जा रहे थे, क्लास बनाने जा रहे थे, अगर मैं क्लास बनाऊंगा तो उसके अंदर उसकी क्वालिटी लिखूंगा कि देखो भाई ये क्लास है, इसके अंदर ये क्वालिटीज हम लिख रहे हैं। अगर ऐसा क्वालिटीज वाला कोई दिख जाए तो वो इस क्लास से बिलोंग करेगा। सेम चीज जैसे हमने बोला था आईएएस ऑफिसर का, हमने आईएएस ऑफिसर, हमारे दिमाग में एक इमेज बनाओ कि देखो आईएएस ऑफिसर की क्वालिटीज ऐसी होती होगी, दे आर वेरी जेन्युइन पर्सन, दे आर वेरी पोलाइट, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मेरा इमेज है, राइट? अगर ऐसा बंदा इवन आईएएस ना हो, लेकिन अगर मुझे ऐसा दिखा था, हम कहेंगे यार ये इसकी क्वालिटी आईएएस से मैच करती है, राइट? ऐसा बोलूंगा। उसी तरीके से अगर हम क्लास बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमने क्लास बनाया बॉक्स, लेट्स से बॉक्स, तो ये क्लास तो हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम जब तक इसमें इसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताएंगे, इसकी क्वालिटीज नहीं बताएंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है इस बॉक्स क्लास का। आप साथ में यहाँ पर आप क्लास बना दीजिए, ये क्लास अभी देखेंगे तो ये क्लास तो बन गया, देखिए क्लास कीवर्ड आया, लेकिन इस क्लास का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस क्लास में कुछ लिखा ही नहीं, क्या है, किससे रिलेट करोगे? क्लास मतलब एक हाइपोथेटिकल चीज जो हमारे दिमाग में बैठा है, ठीक है, कि ऐसा 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 होता होगा। अगर ये बॉक्स क्लास है तो ऑब्वियस, अगर बॉक्स है तो उसमें तीन चीज हमें प्रॉपर्टी होना ही चाहिए। पहला लेंथ होना चाहिए। अब मैं प्रॉपर्टी देखो, बॉक्स है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसमें है ही नहीं तो काहे का बॉक्स, किससे रिलेट करोगे रियल लाइफ में?
किससे रिलेट करोगे? तो क्लास जो होता है ना, एक हाइपोथेटिकल चीज है जो मैं एक, अच्छा ठीक है, ले से आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हो, राइट? और जब घर बनवाने जाते हो तो आप एक सिविल इंजीनियर को कॉल, आर्किटेक्ट को कॉल करते हो, वो क्या करता है, एक घर का एक पूरा आर्किटेक्चर बना के देता है। वो जो पेपर पर आर्किटेक्चर बना है ना, वो क्लास है। अभी एक्चुअली में बना नहीं है, जस्ट आई एम सेइंग लाइक इफ एनी हाउस लुक्स लाइक दिस आर्किटेक्चर इस मतलब वो रियल में ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये ऐसा कोई दिख जाए रियल में, ऐसा जो मैंने आर्किटेक्चर बनाया घर है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो अभी वो क्लास है, अगर हूबहू ऐसा बन गया तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब क्लास मतलब होता है एक, पहले से प्री डिफाइन कर लेना कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो इस क्लास से बिलोंग कर जाएगा, इससे बोलेंगे इसका है वो, मतलब इससे बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है। तो मैंने ऐसे ही एक बॉक्स बनाया, और इसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो ये कहाँ का बॉक्स यार? इसमें कुछ तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई देखो, बॉक्स में लेंथ होगा, जिसमें लेंथ होना चाहिए, उसको हम बॉक्स कहेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हाइट, ये अगर तीन चीज जिसे मैच करेगी, उसी को हम बॉक्स करेंगे, कहेंगे, अदरवाइज वो बॉक्स नहीं कहेंगे। लेस से हम टिफिन की बात करते हैं, लेस इमेजिन, अगर हम टिफिन की बात करते हैं, तो क्या लगता है अगर आप गए और दुकानदार से बोले कि सर मेरे को बॉक्स चाहिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिक, देखिए टिफिन दे दो मुझे, क्योंकि वहां पर हाइपोथेटिकल बातें करोगे, उस बंदे से बॉक्स मांगो तो वो हाइपोथेटिकल चीज है भाई। आप उसका ट्रिब्यूट तो बताओ, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, क्या चाहिए। जब तक नहीं बताओगे और कहोगे छोटा बॉक्स, तो कहेगा टिफिन चाहिए क्या, कौन सा बॉक्स चाहिए, किस टाइप का, वो पूरा वो डिफिनीशन उसका मांगेगा, उसका एट्रीब्यूट मांगेगा आपसे, राइट? अगर आपने वो बता दिया, तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट, वो उठा करके दुकान से वो ऑब्जेक्ट दे देगा। ऑब्जेक्ट मतलब जो रियल में देख रहा है। लेकिन जब हम बॉक्स बोलेंगे उसको, तो वो हाइपोथेटिकल चीज है। वो बॉक्स मतलब ये दिमाग में उसके जरूर आ जाएगा कि ये ऐसा चीज मांग रहा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। ये चीज तो वो समझ जाएगा कि ऐसा चीज मांग रहा है। बॉक्स बोलने से उसके दिमाग में एक इमेज बना जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, राइट? तो वही मैं कह रहा हूँ, बॉक्स कैटेगरी, बॉक्स उसको बोलेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। और जो बॉक्स जैसा दिखता है, जो बॉक्स जैसा दिखता है, अब रियल लाइफ में बॉक्स जैसा कौन कौन से चीज दिखते हैं? आप टिफिन देखते हो, आप सूटकेस देखते हो, बहुत सारे, अलमीरा भी देखते हो, बॉक्स टाइप का हो, लेंथ ब्रेथ हाइट है, राइट? तो अब मैं बोलूं, अलमीरा जो है, अलमीरा किस क्लास का है, क्लास बताओ। अलमीरा का क्लास क्या है? बॉक्स है। देखो, ध्यान से सुनिएगा। टिफिन, टिफिन का क्लास क्या है? बॉक्स है। टिफिन का क्लास क्या है? बॉक्स है। एक आईएएस ऑफिसर है, सपोज उसका नाम है अंकित, जस्ट इमेजिन। अब मैं बोलूं अंकित किस क्लास से बिलोंग करता है? आईएएस ऑफिसर क्लास से बिलोंग करता है। क्लास, क्लास ए से बिलोंग करता है, क्लास ए के ऑफिसर। ध्यान से सुनिएगा, क्लास ए क्या हुआ? एक ऐसा चीज जो हम पहले से डिफाइन कर लिए कि वो ऐसा वैसा वैसा दिखेगा, तो उससे बिलोंग कर जाएगा। आपको मैंने बोला कि टिफिन, टिफिन मैंने बोला अगर उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो वो किससे बिलोंग कर जाएगा? बॉक्स से बिलोंग कर जाएगा। होप गाइस सेंस आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाने चाह रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यस कि, यस। तो यस क्लास, सर। क्लास इसको बोलते हैं। क्लास अगर आप देखें, तो जैसा मैंने बोला, घर का आर्किटेक्चर रेडी कर देना, लेकिन घर अभी बना नहीं है, घर का आर्किटेक्चर रेडी कर देना एक आर्किटेक्ट ने, वो एक क्लास है। और घर रेडी बन के तैयार हो जाना, वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब जो हम देख सकते हैं, जो आप देख सकते हो वो ऑब्जेक्ट होता है। जो आपने पहले बनाया, सोचा था कि ऐसा, जब एरोप्लेन किसी ने पहले बनाया होगा तो क्या सोचा होगा कि, और एरोप्लेन उसने सोचा होगा कि ऐसा मैं करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा उसके साथ। तो जो उसने दिमाग में सोचा था ना, वो एक काल्पनिक चीज है, वो एक क्लास था। लेकिन जब सच में एरोप्लेन बन गया, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो क्लास को आप देख नहीं सकते, ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। तो पहले हम, अच्छा आप बताओ, पहले क्लास बनाए कि पहले ऑब्जेक्ट बनता है? अगर मैं इस टर्म में पूछूं, पहले क्लास होना चाहिए तभी ऑब्जेक्ट बना पाओगे। क्लास मतलब आर्किटेक्चर रेडी होना चाहिए, क्या क्या रखना है। तो पहले क्लास बनाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास को देख करके आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो घर का, अरे यार शिवम मोबाइल देना।
उफ, देख रहे हो ये क्या खेल रहा है, कुछ खेल रहा था।